हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नेस्टेड लूप। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले अपन ने जो क्लास ली थी उसमें लूप के टाइप्स पढ़े थे कि सी लैंग्वेज में 3 तरह के लूप्स पढ़े थे अपन ने। तो पहला लूप्स तो है ना फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। तो फॉर लूप तो आपका एंट्री कंट्रोल, वाइल लूप आपका वाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल और डू वाइल लूप है ना एग्जिट कंट्रोल। सी लैंग्वेज 3 तरह के लूप अपन को प्रोवाइड करती है। तो लूप का मतलब होता है कि प्रोग्राम का कोई भी सेगमेंट हो सकता है, पोर्शन हो सकता है, उसको अपन है ना एक गिवन कंडीशन तक या अनटिल कंडीशन इज ट्रू, तो उसको अपन रिपीट करने की थ्योरी रखते हैं कि रिपीटेशन करना प्रोग्राम के किसी भी सेगमेंट को दी हुई कंडीशन तक, तो वो लूप कहलाएगा। तो लूप चलाने के लिए अपने पास 3 स्टेटमेंट है। तो आज 3 स्टेटमेंट को यूज करते हुए अपन है ना नेस्टेड लूप की थ्योरी पढ़ेंगे। तो नेस्टेड का मतलब होता है एक जाल हो गया, कि नेस्ट का मतलब हो गया ना एक आउटर बॉर्डर हो गई, फिर इनर बॉर्डर हो गई, फिर उसके अंदर इनर बॉर्डर हो गई। तो ऐसे ना 15 लेवल तक आंसी सी लैंग्वेज अपन को 15 लेवल तक नेस्टिंग फॉर्म में डिजाइन करने के लिए परमिट करती है। कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आ जाए कि आंसी सी लैंग्वेज में कितना लेवल है जो अपन नेस्टेड डिजाइन कर सकते हैं, तो नेस्टिंग डिजाइन करने के लिए 15 लेवल से इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और नेस्टिंग का क्या मतलब होता है, तो जैसे होता है ना एक अपना आउटर बॉक्स है, उसके अंदर कोई छोटा डिब्बा रख दे, इनर बॉक्स रख दे, उसके अंदर फिर इनर रख दे, तो ऐसे ना नेस्टिंग फॉर्म्स में बन जाता है। अब तो नेस्टिंग फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, तो आप ऐसे सोच लो कि अपन को कोई भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में डेटा चाहिए। रेक्टेंगुलर फॉर्म आप समझ गए, टेबुलर फॉर्म जिसमें रो में फिर कॉलम्स चलाने हो। जैसे रो नंबर 1, फिर 1 में कोई अपन को 10 वैल्यू चलानी है, 50 वैल्यू प्रिंट करनी है, फिर रो नंबर 2, फिर रो नंबर 3, फिर रो नंबर 4। तो रो और कॉलम्स में पैरेलल अपन को अगर डेटा यूज करना हो डिस्प्ले में, या कोई भी आपको ट्राइंगुलर फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करना हो, डायमंड फॉर्म में कोई डेटा को डिस्प्ले करना हो, पिरामिड फॉर्म में कोई डेटा को डिस्प्ले करना हो, तो बिगर नेस्टेड अपन लूप यूज किए डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। डबल डायमेंशनल एरे को सिंगल डायमेंशनल एरे को तो अपन है ना सिंगल डायमेंशनल एरे को तो सिंगल लूप से अपन डील कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। डबल डायमेंशनल एरे के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि नेस्टेड लूप ही चलाने पड़ेंगे। अगर अपन को 3D टाइप का कोई भी है ना डेटा को यूज करना हो कि 3D फॉर्म में डेटा को प्रिंट कर दो, तो देन नेस्टेड लूप की रिक्वायरमेंट होगी। तो नेस्टेड लूप अपन जो यूज करेंगे, अपन ने मैथ्स में है ना मैट्रिक्स पढ़ी है, आव्यूह शब्द पढ़ा है। तो आव्यूह में डेटा को अपन जब स्टोर करते हैं तो टेबुलर फॉर्मेट रो और कॉलम्स में दोनों में डेटा को प्रेजेंटेशन करते हैं, अपन प्रेजेंट करते हैं। तो डेटा को रो और कॉलम में अगर प्रेजेंट करोगे तो नेस्टेड लूप की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ये पूरे पॉइंट्स आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो होता है कि नेस्टेड लूप किसको बोलेंगे। तो ये नेस्टेड एक ऐसा वर्ड है जो कई सारी टर्म्स के साथ जुड़ जाता है। इससे पहले अपन ने नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट हो गया, नेस्टेड फंक्शंस हो गया, नेस्टेड लूप हो गया, नेस्टेड स्ट्रक्चर हो गया, नेस्टेड आपका है ना यूनियन हो गया। तो नेस्टेड की क्या मीनिंग है, तो एक के अंदर दूसरा स्टेटमेंट अगर आ जाता है तो उसको नेस्टिंग बोल देंगे, सिंपल सी थ्योरी है। तो जैसे कोई पूछे नेस्टेड इफ़, तो क्या बोलोगे, इफ़ के अंदर इफ़, वन आउटर इफ़ अनदर इनर इफ़ कह दो। जैसे मैं बोल दूँ नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट, तो एक आपका स्विच स्टेटमेंट, फिर केस के अंदर अगेन फिर स्विच स्टेटमेंट आ सकता है। कोई पूछे कि नेस्टेड फंक्शंस, तो एक आपका आउटर फंक्शंस में किसी को अपन दूसरे फंक्शंस को कॉल कर ले, तो फंक्शंस के इनसाइड फंक्शंस अगर कॉलिंग हो जाए तो वो नेस्टिंग फंक्शंस कॉलिंग बोल देंगे उसको। इस नेस्टेड स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के अंदर अनदर स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे एक आउटर स्ट्रक्चर का डेटा आ गया, फिर उसके अंदर कोई दूसरा स्ट्रक्चर टाइप का डेटा आ रहा है, तो स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, तो नेस्टेड स्ट्रक्चर। ऐसे अपन को बोल दिया नेस्टेड लूप, तो लूप के अंदर लूप, सिंपल सी भाषा है, परिभाषा, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है कि याद नहीं हो। तो लूप इनसाइड लूप, लूप विद इन लूप, वन आउटर लूप इन अदर इनर लूप, तो नेस्टेड लूप कहलाएगा। ऐसे ही अपन को और भी नेस्टेड यूनियन कह दे, तो यूनियन आउटर यूनियन एक इनर यूनियन। ऐसे अगर अपन आगे पढ़ेंगे नेस्टेड क्लास, है ना, तो ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हो सकती है नेस्टेड फॉर्म में। तो नेस्टेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है कंप्यूटर फील्ड में, तो आपको नेस्टेड की मीनिंग क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेस्टेड लूप की अपन डेफिनेशन देखें तो
नेस्टेड लूप होता क्या है, तो आप देखो नेस्टेड लूप की क्या मीनिंग है। नेस्टेड लूप मीन्स हो गया लूप विद इन लूप, इतना सा तो याद रखना है आपको। लूप के अंदर लूप, वन आउटर लूप है ना, अनदर इनर लूप। तो एक तो आपका आउटर ब्लॉक हो गया, एक इनर ब्लॉक हो गया। नेस्टेड डिजाइन करने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी अगर आपको नेस्टेड स्टेटमेंट बनाना है तो सिमिलर टाइप के 2 स्टेटमेंट होने चाहिए। नेस्टेड इफ़ कहोगे तो एक इफ़ हो गया, उसके अंदर फिर दूसरा इफ़ आ जाएगा। ऐसे नेस्टेड लूप 3 लूप के कॉम्बिनेशन से कोई से भी 2 कॉम्बिनेशंस उठा लो, है ना, ले लो, और फिर उनको नेस्टेड फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर नेस्टेड डिजाइन करना हो अपन को तो एटलीस्ट 2 लूप की रिक्वायरमेंट होगी। एनी लूप कोई से भी ले सकते हैं अपन, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू लूप है, रिक्वायर्ड है ना टू डिजाइन इन नेस्टेड फॉर्म। नेस्टेड फॉर्म में कैसे डिजाइन करें, तो अपन को 2 लूप की रिक्वायरमेंट रहेगी। 2 लूप्स को लेके नेस्टेड डिजाइन कर सकता हूँ। आन से सी अलाउ अप टू, आन सी का मतलब समझ ही गए, जिसको भी याद नहीं हो। ए का मतलब तो हो गया अमेरिकन, एन का मतलब हो गया नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, याद हो जाना चाहिए, है ना। सी मतलब सी लैंग्वेज, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एक बहुत बड़ी अमेरिका की संस्था हो गई, है ना। अलाउ अप टू 15 लेवल्स, कि अपन को 15 लेवल्स तक नेस्टेड फॉर्म में अपन डिजाइन कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि एक आपका बड़ा सारा हॉल हो गया, उसके अंदर अपन चले, फिर अंदर है ना दूसरा उसके अंदर रूम आ गया, फिर उसके अंदर घुसे तो तीसरा रूम आ गया, चौथा रूम आ गया, पांचवा आ गया। तो ऐसे एक दरवाजे से घुसते घुसते अपन 15 लेवल तक आपकी नेस्टिंग फॉर्म में डिजाइन कर सकता हूँ मैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कुछ कंपाइलर होते हैं, ये तो आन सी का कंपाइलर हो सकता है, C++ का कंपाइलर यूज करो, देव C++ यूज करो। तो ये है ना कंपाइलर ज़्यादा भी अपन को परमिट कर सकता है, डिपेंड करेगा, कंपाइलर का वर्जन भी डिपेंड करेगा, है ना, कौन सा कंपाइलर आप यूज करोगे। तो आन सी में जो अपन को लिमिट दे रखी है 15 लेवल्स तक की लिमिट दे रखी है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ द लूप स्टेटमेंट अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 3 प्रकार के लूप है। तो पहला तो आपका ये लूप हो गया, है ना, दूसरा वाइल लूप हो गया, तीसरा डू वाइल हो गया, है ना, डू लूप कह दो या डू वाइल कह दो। फॉर वाइल डू नाम याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर वी कैन यूज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लूप, कोई से भी 2 लूप का कॉम्बिनेशन ले लो और नेस्टेड फॉर्म में डिजाइन कर लो। अब करेंगे कैसे, तो मेन तो आपको है ना, अब नेस्टेड कैसे लिखे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसका आंसर लिखना हो तो आपको है ना ये पूरी फॉर्म से याद रख लो कि अपन अगर फॉर लूप को लेके डिजाइन करता हूँ कि दोनों मैंने फॉर लूप यूज कर लिए तो वो नेस्टेड फॉर लूप कहलाएगा। अगर मैंने वाइल लूप को यूज करते हुए नेस्टिंग फॉर्म में डिजाइन कर लिया तो वो नेस्टेड वाइल लूप कहलाएगा। अगर मैंने फॉर और डू को यूज करके है ना नेस्टेड फॉर्म में डिजाइन कर लिया तो फॉर डू नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। तो ये नेस्टेड फॉर लूप देखो, तो ये तो आपका आउटर लूप है, ये है ना i=1 से चल रहा है, 1 टाइम है ना ये चलेगा, फिर ये 10 तक, और i++ यानी कि 10 रो जनरेट करेगा। होते ना कि मैं कहता हूँ 1 2 3 ऐसे 10 लाइन बना दो, फिर लाइन पहली लाइन में 5 वैल्यू प्रिंट कर दो। तो फिर मैंने है ना मान लो कि ये दूसरा लूप चला दिया, तो ये है ना फिर i की वैल्यू 1 आएगी तो ये इनर लूप चल जाएगा j वाला। तो 4 के अंदर है ना ये इनर लूप हो गया j। तो दोनों लूप का कंट्रोल अलग अलग रखा है, ये i से रखा है, इसको मैंने j से रखा है। तो i की वैल्यू 1 आएगी तो j चलेगा, i की वैल्यू 1 आएगी तो j की वैल्यू 1 से 5 तक चलेगा। फिर i की वैल्यू जब ये 5 हो जाएगा तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे है ना i में इंक्रीमेंट ले लेगा, i की वैल्यू 2 आएगी तो j चलेगा 1 to 5। फिर i की वैल्यू जब 3 आएगी तो j चलेगा 1 to 5, यानी प्रत्येक i की वैल्यू के लिए j 5 टाइम्स चलेगा। तो i है ना कब तक चलेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो i की वैल्यू जब 10 आएगी तो j चलेगा 1 to 5, तो यानी कि ये 50 टाइम्स 10 रो, ईच रो में 5 टाइम, ये प्रत्येक रो को ये 5 टाइम्स तक कॉलम्स में लेके चलेगा। अभी तो ये है ना नल स्टेटमेंट है, मैंने कुछ लिखा नहीं प्रिंटिंग में, तो ये अभी कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, लूप चलेगा। i और j दोनों लूप को कंट्रोल्स करोगे तो ये कंट्रोल वेरिएबल होंगे आपके, और कंट्रोल वेरिएबल्स कंडीशन को भी इफेक्ट करेंगे। तो अपन को है ना लूप कैसे चलाएं, तो पहले देखो कितनी रो चाहिए, फिर रो में है ना कितने कॉलम्स चाहिए। तो नेस्टेड फॉर्म में अपन को अलग अलग चाहिए। i है ना i में 1 लेके आएगा, कंडीशन चेक करेगा, अंदर आ जाएगा।
फिर जे का शुरू कर देगा, जे का मान 1 करेगा 5 तक, जब तक ये जे 5 नहीं हो जाएगा, 5 जे का मान 6 होते ही इस लूप को ये क्लोज कर देगा। फिर ये बाहर नहीं आएगा, फिर सीधा है ना ये आई प्लस प्लस यानी सेकंड आई का मान है ना 2 करेगा, 2 के साथ करते फिर जे वापस 1 से चलेगा। तो प्रत्येक ईच है ना वैल्यू ऑफ आई के लिए तो ये जे लूप 1 से शुरू करेगा। आई का मान अगर 7 भी आया तो भी जे का मान 1 से 5 चलेगा। आई का मान अगर 8 आएगा तो जे भी 1 से 5 तक चलेगा। आई का मान 10 आएगा तो भी जे 1 से 5 तक चलेगा। तो आई का मान जब 11 हो जाएगा तो आउटर लूप से भी कंट्रोल बाहर आ जाएगा और फिर इनर लूप चलेगा ही नहीं उस केस में। तो यानी कि जैसे ही अपन है ना आउटर लूप में एंट्री लेंगे, इंक्रीमेंट लेके फिर कंडीशन चेक करेंगे तो जे लूप रीअसाइन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा नेस्टेड फॉर्म का स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे अगर वाइल लूप को देखोगे तो वाइल लूप का अपन ने सिंटेक्स तो पढ़ा हुआ है। हर लूप में 4 एंट्री होती है, ये मैं पहले भी बता चुका। अगर इस वीडियो को, इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो उस वीडियो को लूप्स को समझने के, लूप के कंसेप्ट को समझने के लिए इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें तीनों लूप का पूरा कंसेप्ट डिटेल से बताया गया है। तो तीनों लूप को लेके फिर आगे फर्दर स्टडी चलती है। तो तीनों लूप्स को अपन नेस्टेड डिजाइन करेंगे तो प्रीवियस तीनों लूप की थ्योरी आएगी, तो अपन इस लूप को सही ढंग से समझ पाएंगे। यहाँ पे 2 लूप एक साथ यूज हो रहे हैं कि 2 कंट्रोल चलते पैरेलल। आई आएगा फिर जे चलेगा, जे कब तक चलेगा कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो अपन है ना नेस्टेड में देखेंगे तो वाइल लूप में देखो तो ये जो ब्लू कलर की शेडिंग है ये आउटर लूप का स्ट्रक्चर है। ये आपका ब्लैक कलर की जो है ना मतलब ब्लैक कलर में जो स्टेटमेंट है ये इनर लूप का स्टेटमेंट है। तो ये आई का मान 1 लेके चलेगा, कंडीशन चेक करेगा, अंदर आएगा। जे को 1 से शुरू करेगा, कंडीशन चेक करेगा, इनर लूप चलाएगा। फिर जे प्लस प्लस करता रहेगा ये जब तक इनर लूप खत्म नहीं होगा, आउटर लूप में इंक्रीमेंट नहीं होगा। जब इनर लूप खत्म हो जाएगा देन आउटर लूप में इंक्रीमेंट होकर फिर कंडीशन में आ जाएगा। तो हर मतलब लूप में 4 स्टेटमेंट को यूज करते हुए पूरा अपन डिजाइन करेंगे। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पे जो मैंने यहाँ डिजाइन किया है फॉर लूप लिया है और एक डू लूप लिया है। तो फॉर लूप को आउटर ले लिया और डू लूप को अपन ने अंदर लगा दिया। पहले फॉर लूप से वैल्यू सिंगल वैल्यू आएगी, अंदर का लूप जब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन है ना फॉल्स नहीं हो जाएगी। ये जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना तब तक ये चलता रहेगा। कंडीशन जैसे फॉल्स होगी फिर ये इंक्रीमेंट लेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर अंदर आएगा, फिर ये साइक्लिक प्रोसेस चलेगा इनर वाला। फिर जैसे ये कंडीशन फेल होगी फिर इंक्रीमेंट लेगा। तो ये सेम लूप का सेम स्ट्रक्चर है कि सेम प्रॉब्लम्स को अपन कैसे भी लूप के कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। तो यानी कि अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि नेस्टेड लूप की क्या मीनिंग है। तो कोई से भी 2 लूप को ले लो, तो एक आउटर लूप का स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें कोई दूसरा लूप डाल दो। तो आउटर लूप का जैसे ही अपन इनिशियल वैल्यू लेके चलेंगे और फिर है ना अंदर का लूप शुरू हो जाना चाहिए। जब अंदर का लूप ख़त्म हो जाएगा उससे बाहर आके फिर आउटर लूप का कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। तो अपन के पूरे स्टेटमेंट किस वे में लिखने हैं तो प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करेगा कि क्या चाहते हैं अपन। और लूप के लिए 4 रिक्वायरमेंट होती है, मैं बता चुका। लूप जब भी अपन बनाएंगे इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, लूप की बॉडी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के स्टेप्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्यों लगाते हैं? लूप की जो कंट्रोल मतलब कंडीशनल जो कंडीशंस होती है उसको अपडेट करता है। मतलब जो आपका कंट्रोल वेरिएबल होगा उसको ये अपडेट करेगा लूप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो हर लूप में 4 स्टेटमेंट को लेते हुए पूरा ये अपन डिजाइन कर सकते हैं। अब तुम कहोगे नेस्टेड लूप क्यों यूज करें, तो इसका आंसर मैंने अभी इससे पहले स्टार्टिंग में बता दिया। एक बार वापस फिर देख लो कि नेस्टेड लूप आर यूज्ड व्हेन कि कोई भी रिजल्ट्स को डिस्प्ले करना हो इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट मतलब रेक्टेंगुलर शेप में कोई डेटा चाहिए। टेबुलर का मतलब होता है जिसमें रो और कॉलम्स के द्वारा अपन टेबल बनाते हैं, सारणी फॉर्म कह दो है ना, या मैट्रिक्स फॉर्म कह दो। तो अपन नेस्टेड लूप का यूज करेंगे कि आउटर लूप तो है ना रो को पूरा रो नंबर को मतलब एक्सेस करेगा और जो इनर लूप है वो कॉलम्स की पोजीशन को रेफर करेगा। कि आउटर लूप का अगर टेबुलर फॉर्म बनेगी ना तो पहली रो को दिखाएंगे आउटर लूप से, वैल्यू आएगी, फिर रो में आप कॉलम्स चलाओगे। तो कॉलम को स्टार्ट कहाँ से करोगे? 1 से करोगे। तो सेकंड लूप चला के फिर अपन दूसरा लूप चला देंगे। तो आई और जे, तो आउटर लूप हमेशा रो के लिए एक्सेसिंग चलती है और जे लूप रो में वैल्यूज, रो में कितने कॉलम्स जनरेट करोगे। तो उसके लिए अपन है ना ये 2 लूप की हेल्प लेके नेस्टेड फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं। और टेबुलर फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो नेस्टेड लूप यूज करेंगे। डबल डायमेंशनल एरे को भी अपन कंट्रोल करेंगे तो नेस्टेड लूप से ही करेंगे। डबल डायमेंशनल एरे का मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेट,
तो मैट्रिक्स को कैसे है ना पढ़ेंगे, आपके ये बेसिक मैथमेटिक्स में भी मैट्रिक्स एक पूरा टॉपिक है। तो मैट्रिक्स में डेटा है ना रो में चलो ए आई जे, तो आई का मतलब रो नंबर हो गया, जे मतलब कॉलम नंबर हो गया, और आई रो और कॉलम से फिर मैट्रिक्स की वैल्यू ऑपरेट होती है। तो डबल डायमेंशनल एरे आएगी तो नेस्टेड लूप चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा चाहिए है ना, डायमंड फॉर्म में डेटा चाहिए, अपन को ट्रायंगुलर फॉर्म में डेटा चाहिए, कोई पिरामिड फॉर्मेट में डेटा चाहिए, तो कोई भी अपन को पास्कल का ट्रायंगल्स भी बनाना हो, फ्लाइट्स ट्रायंगल्स बनाना हो, तो फिर अपन को नेस्टेड लूप के बगैर नहीं बनेगा, याद रख लो तुम। तो नेस्टेड लूप है ना अपन को आगे हर लैंग्वेज में इम्पोर्टेंट ये रोल्स है नेस्टेड लूप का, तो ज़रूरी है नेस्टेड लूप की थ्योरी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब अपन देखें कि नेस्टेड लूप को कैसे यूज करें, एक प्रोग्रामिंग के थ्रू अपन इसको यूज करना चाह रहे हैं अपन, कि नेस्टेड लूप को मैं कैसे यूज करूं। तो अब प्रोग्रामिंग के थ्रू देखो आप, अब अपन नेस्टेड लूप का एक एग्जाम्पल प्रोग्राम्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखो आप, अब सपोज अपन को है ना ऐसे डेटा प्रिंट करना हो एक लाइन में। अब जैसे मैं तुमसे कहूँ कि कितने स्टार हैं, तो तुम कहोगे कि नंबर 1 2 3 4 5 6, मैं कहूँगी एक लाइन में 6 स्टार प्रिंट करो। अब तुम कहोगे कैसे करें, तो या तो प्रिंट करके है ना 6 टाइम्स तक ऐसे लिखो है ना, या फिर प्रिंट में 6 बार ये स्टार को रिपीट करो। मैं कहूँगी इसके स्टार को ना ओनली सिंगल टाइम से प्रिंट में आना चाहिए, और फिर उसको तुम लूप के थ्रू एक लाइन जनरेट करो। तुम कहोगे कैसे करूँ, अब देखो, तो मैंने है ना मान लो ये लिखा प्रिंट है ना, एक बार ध्यान देना कैसे चल रहा है, प्रिंट ऑफ, मैंने यहाँ पे लिख दिया कोटेशन में स्टार। अब कोई पूछे ये क्या करेगा, तो सिंपल से इसकी थ्योरी है, ये सिंगल टाइम्स मॉनिटर पे या डिस्प्ले पे ऑन द स्क्रीन सिंगल स्टार को प्रिंट कर देगा, प्रिंट ऑफ। अगर मैं इसका एग्जीक्यूशन देखूँ वॉइड मेन करके पूरा मैंने प्रोग्राम का कोड लिख दिया, इसका रिजल्ट्स बताऊँ, तो ये ओनली आउटपुट में अपन अगर यहाँ स्क्रीन देखें कि आउटपुट इसका क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा इसका सिंगल स्टार आएगा। इस तरह से कोई लाइन चेंज नहीं करेगा, लाइन कर्सर आपका सेम लाइन में रहेगा। अब मैं कहूँगी मेरे को तो 10 स्टार चाहिए थे, अब तुम कहोगे 10 के लिए मैं लूप चला के कर देता हूँ, तो लूप चलाओ, कैसे करोगे। अब देखो मैंने एक लूप चलाया, जैसे चला रहा हूँ मैं इसको है ना, एक बार ध्यान देना, 1 कर दिया, जे लेस देन और इक्वल, ये मेरे को 6 चाहिए है ना, 6 कर दिया और जे प्लस प्लस कर दिया। तो यहाँ मैंने ना बिगिन कर दिया, यहाँ क्लोज कर दिया। अब मैं कहूँगी इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा। अब तुम देखो ये लूप कैसे चलेगा, जे का मान 1 आएगा है ना, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से चला, फिर एक सेकेंड नंबर ये जे इक्वल, जे लेस देन और इक्वल 6 कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही हो जाएगी, अंदर आ जाएगा, अंदर आके स्टार प्रिंट कर देगा। फिर प्रिंट करके ना ये बाहर नहीं आएगा, यहाँ से सीधा फिर चलेगा, फिर यहाँ से चलेगा जे प्लस प्लस, तो जे प्लस प्लस का मतलब हो गया कि ये जे का मान 1 से 2 कर देगा, 2 को लेके कंडीशन चेक करेगा, फिर ये अंदर आ जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी, फिर अंदर आ जाएगा, फिर ये अभी लाइन चेंज नहीं करेगा, स्टार प्रिंट कर देगा। फिर ये ना यहाँ से फिर चला जे प्लस प्लस, तो जे का मान 3 करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टार को प्रिंट कर देगा। तो यानी कि जब तक ये कंडीशन सही है तो जब तक इस चक्र में घूमता रहेगा, ये 1 टाइम से एग्जीक्यूट करता है। ध्यान देने का पॉइंट है, इनिशियलाइजेशन लूप का ओनली 1 टाइम्स होता है, याद रख लेना। यहाँ पे अपन इनिशियल वैल्यू जो लेके चलते हैं, कंपाइलर इसको 1 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंपाइलर इस पर कभी वापस नहीं आएगा, अगेन इसको ना रीअसाइन मतलब री एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ है कि ये जो मैंने लिखा ये एक सिंगल लूप हो गया। अब मैं कहूँ कि ऐसी मेरे को 10 लाइन चाहिए, ये तो एक लाइन हो गई, और 10 सेपरेट लाइन चाहिए। अब मैं कहूँगी ये एक लाइन तो प्रिंट हो गई, ये प्रिंट हो गई, 6 स्टार आ गए, और कर्सर आपका जो है ना पॉइंटर या कर्सर सेम लाइन में ही है। अब मेरे को है ना नेक्स्ट लाइन, इसको लाइन को बदल के, जैसे पेन है ना, मैं यहाँ से नीचे कैसे शिफ्ट करूँ, तो एक बार तो इसको लाइन को ब्रेक दो, तो लाइन ब्रेक कैसे दूँ, तो लाइन ब्रेक दूंगा, तो फिर अब मैं दूसरा लूप यूज करूँगा यहाँ पे। अब ये क्या कहता है, प्रिंट ऑफ, या डबल कोट्स में मैंने बैकस्लैश एन लगा दिया। अब इसका ये मतलब होता है कि आपकी लाइन चेंज हो जाएगी, कि ये जो कर्सर था वो नीचे आ गया, यहाँ पे ये लाइन चेंज कर देगा। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखें, तो एग्जीक्यूट करके देखेंगे
तो ये एक लाइन आके नीचे कर्सर चेंज हो जाएगा लाइन, ये वो डिस्प्ले कर देगा। अब मैं कहता हूँ ऐसे 10 लाइन बना दो। अब 10 लाइन बनाऊंगा तो सेम प्रोसेस को फिर रिपीट कर दो। ये तो एक सिंगल प्रोसेस हो गया, एक लूप से जनरेट कर दिया मैंने, एक सिंगल लाइन बना दी। अब मेरे को ऐसी 10 लाइन चाहिए। अब 10 लाइन बनाने के लिए फिर लूप चलाओ, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। अब लूप कैसे चलाऊँ, अब देखो वापस फिर मैं एक लूप चला रहा हूँ, 4 i = 1 है ना, i <= 10 i++, ये बिगिन किया और ये ना क्लोज कर दिया। अब ये तुम देखोगे तो ये अपने आप में है ना पूरा एक लूप का स्ट्रक्चर हो गया, नेस्टेड हो गया। तो ये तो हो गया आपका आउटर लूप, ये हो गया आपका आउटर लूप है ना, और ये हो गया आपका इनर लूप, ये वाला, ये इनर लूप है ना। ये जो अंदर का ये इनर लूप का स्टेटमेंट है, ये सेम लाइन में चलेगा है ना, ये सेम लाइन है। और ये जब लूप खत्म होगा लाइन बदलेगी, लाइन बदल के फिर कंट्रोल है ना सीधा यहाँ पे आएगा, सीधा यहाँ से ना, यहाँ से इस पे आएगा। तो ये पूरा एक प्रोग्राम्स, अगर इसको अपन एग्जीक्यूशंस देखें तो ऐसे ना पूरा इसका एग्जीक्यूशंस आ जाएगा, इस तरह का आ जाएगा ये। तो ऐसे करते करते ये है ना 10 लाइन बन जाएगी, ये 10 रो हो जाएगी, 10 रो है ना, ईच रो हैविंग हैविंग 5 वैल्यू, 5 वैल्यूज कर दो, 5 वैल्यूज का मतलब 5 स्टार, 5 पूरा इस तरह से एक रिजल्ट्स बन जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में। अब इसको अगर पूरा कंप्लीट प्रोग्राम्स में डिजाइन करना हो तो ये आपका पूरा प्रोग्राम्स बन जाएगा। अब मैं कहता हूँ इसका पूरा प्रोग्राम्स बना दो। अब प्रोग्राम्स देखो तो अपन लिखेंगे डिस्प्ले स्टार इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। यहाँ पे अपन लाइब्रेरी फाइल यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीजर मेन, यहाँ बिगिन कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे रिटर्न 0 और फिर इसका क्लोज कर दूंगा। तो ये आपका मेन प्रोग्राम हो गया, ये वाला, ये मेन हो गया। ये इंटीजर की वजह से मैंने यहाँ रिटर्न दिया और ये पूरा अंदर का कोड हो गया। तो इतना सा कोड है, जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये वाला डायग्राम्स आ जाएगा। तो ऐसे अपन है ना और भी कई सारे डायग्राम्स बना सकते हैं। तो नेस्टेड लूप का अगर मैं कहूँ कि 1 to 10 मल्टीप्लिकेशन टेबल बना दो, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल अपन कैसे बनाएं। तो अगर आपको ये लूप चलाना आता है तो अपन मल्टीप्लिकेशन टेबल बना सकता हूँ मैं। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल का है ना प्रोग्राम्स देखो कि कैसे बनेगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम्स अपन देखते हैं कैसे बनेगा। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल आपके है ना पहले तो होती कैसे है, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल है ना इस तरह से चलेगी आपकी। देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ना 10 वैल्यू होगी, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ये भी है ना 10 वैल्यू होगी। तो ये तो आपकी है ना रो कहलाएगी, ये तो रो कहलाएगी, और रो में है ना ये कॉलम्स कहलाएंगे, ये आपके कॉलम्स हो जाएंगे, कॉलम्स। और मैं कहता हूँ ये टेबल बनाऊंगा कैसे। सबसे पहले जैसे मेरे पास है ना आई की वैल्यू 1 आएगी, आई की वैल्यू मैं 1 लेके चलूँगा, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये जे से चलाऊँगा, ये जे से चलाऊँगा और ये आई से चलाऊँगा। तो आई को यहाँ से शुरू करूँगा, जे को 1 से शुरू करूँगा। 1 1 जा 1 है ना, 1 2 जा 2 3 4 5 ऐसे 10। फिर 2 आएगा, आई का मान 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 6 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 आएगा, ऐसे 20 आ जाएगा। फिर ऐसे 3 का यहाँ पे 6 आ जाएगा है ना, 3 यहाँ तो 3 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, 3 का 2 से 6 आ जाएगा, ऐसे करते करते 30। फिर यहाँ 10 का 1 से करेंगे तो 10 आ जाएगा है ना, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो यानी सिंपल सा अपना लॉजिक क्या हुआ, आई इंटू जे। आई को कहाँ तक लेके चलेंगे, आई को है ना 1 से स्टार्ट करते हुए 10 तक, जे को कहाँ तक लेके चलेंगे 1 से स्टार्ट करते हुए 10 तक। आई क्या करेगा, रो नंबर जनरेट करेगा,
जे से क्या आएगा, कॉलम्स का इंडेक्स आएगा। तो आई इंटू जे करूँगा तो मल्टीप्लिकेशंस की टर्म्स आ जाएगी। अब ये प्रोग्राम्स कैसे बनेगा, तो ये नेस्टेड लूप के थ्रू बना दो। तुम चाहो तो वाइल लूप, डू लूप, कोई सा भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। अब मल्टीप्लिकेशंस टेबल का प्रोग्राम देखो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस अपन को लूप कंट्रोल्स क्लियर होना चाहिए। डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशंस टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10, ये तो मैंने ना कमेंट्स दे दिया। लाइब्रेरी फाइल अपन यूज कर लेंगे, यहाँ पे हेस इंक्लूड, यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल हो जाएगी stdio.h, ठीक है ना। एक ही लाइब्रेरी से काम हो जाएगा। अपन देव C++ में अगर रन करेंगे तो फिर अपन है ना यहाँ वॉइड वो लिखेंगे इंटीजर मेन, यहाँ पे इंटीजर मेन, यहाँ वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे इंटीजर i और j, 2 से काम हो जाएगा, है ना। बिगिन करेंगे और फिर ये इस लॉजिक में चलेंगे। अब यहाँ पे अपन को 10 टर्म्स चाहिए तो यहाँ 10 लिखूँगा। या प्रिंटिंग में मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अब मेरे को गैप भी चाहिए ना ऐसे डेटा के बीच में, तो यहाँ पे मैंने 5D या 6D लगा दिया। 6 का मतलब होता है 6, एक वैल्यू के लिए मैंने ना 6 कॉलम्स को यूज करूँगा। अगर पूरे कॉलम्स में वैल्यू फिट नहीं होगी तो राइट इधर लेफ्ट साइड है ना स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पे i इंटू जे करके सेमी कॉलम। तो ये है ना कॉलम्स में चलता रहेगा। जब ये पूरे कॉलम्स प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4, तो फिर ये लाइन चेंज कर देगा। लाइन चेंज करके फिर ये वाला लूप चलेगा। और फिर अपने यहाँ पे है ना क्लोज कर दो, यहाँ पे रिटर्न 0 और देन क्लोज। तो ये पूरा एक वो बन जाएगा। इसको रन करोगे डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से अपन है ना नेस्टेड लूप का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आज की क्लास आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को लेते हुए पूरी बताई गई है। तो थ्योरी में है ना कॉपी में इसको कैसे आंसर लिखें, तो थोड़ा सा आप देख के अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। एग्जाम्पल में ये नेस्टेड में ये मल्टीप्लिकेशंस का टेबल का भी दे सकते हो, स्टार वाला फॉर्मेट भी आप दे सकते हो। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन है ना कई तरह के डिफरेंट पैटर्न्स बनाएंगे, जिसमें ट्रायंगुलर शेप भी होगी, पास्कल ट्रायंगल्स भी होगा, फ्लैट्स ट्रायंगल्स भी होगा, डायमंड की शेप भी हो सकती है, कुछ वैल्यूज को लेके, कुछ स्टार को लेके। तो बहुत सारे अपन है ना नेस्टेड लूप्स के डिफरेंट वेराइटी में प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। क्लास अच्छी लगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, जिससे जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो। आपको कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आ जाए। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।